राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में, गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, खड़े कर दिए नागरिक, आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहां जाकर के कहा कि भगवान, आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ। फिर उसने कहा, जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की, करा दी। बेटा तो इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जी का 7 दिन डटा। फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा, जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया, तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, पति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पे पत्थर धर के कि जवाब किया गया। अब लेकर लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर लिया। जीवन, सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोधक जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्मा अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ बहुत बिगड़ जाएगी, एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो, हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया, 7 समुद्र भर गए। अपने आत्मा, आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति। इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण इन्हें क्या कहेगा पता नहीं। हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं। तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहां से दूर तो दिखे सब महात्मा, वो बैठा और फिर आंख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जाए, लोग आन जान लग जाए, उसकी महिमा हो जाए। वो